हम कुछ नहीं जानते, ना हमें मंत्र आता है, ना तंत्र आता है, ना हमें साधना आती है, ना हम भक्ति जानते हैं। आप में कई लोग बड़े विद्वान बैठे होंगे, हम मना नहीं कर सकते कि आप विद्वान नहीं, आप बहुत विद्वान। पर कोई हमसे कह दे कि सुअर वाला महाराज विद्वान है, तो नहीं, हम विद्वान हो ही नहीं सकते। हाँ, हमें कोई विद्वत्ता नहीं, ना हमें मंत्र आता है, ना हमें तप आता है, ना हमें साधना आती है, ना हमें कुछ आता है। हमें तो सही मायने में तो भजन गाना भी नहीं आता। हमारे पास कोई स्वर वर थोड़ी ना है। अभी हम दीनानाथ जी से कह दें और हमारे को बिठा दो उसके पास में, तो दीनानाथ जी कहेगा क्या गुरुजी तुमने कौन सा स्वर लगा दिया। हमारे पास स्वर भी नहीं है, हमें गाना भी नहीं आता, हमें जब साधना भी नहीं आती, हमें श्लोक भी नहीं आते, हमें भजन भी, हमें कुछ नहीं आता। बस एक चीज आती है, इतना जरूर जानते हैं कि हमें एक चीज आती है, बाबा को एक लोटा जल चढ़ाना और श्री शिवाय नमस्ते हम कहना, बस इतना आता है। शंकर जी का नाम, और जिसने इसको पकड़ लिया, जो जान गया ना एक लोटे जल को। अच्छा एक बात बताओ, तुम्हारे यहाँ पौधा लगा, पौधे की एक एक पत्ती को पकड़ के पानी देते हो क्या? जम के बोलो जरा। नहीं। पेड़ के एक एक पत्ती को पानी देते हो, एक एक डाली को पानी देते हो? नहीं। पानी कहाँ डालते हो? जड़ में। पानी कहाँ डालते हो? नीचे। पानी दी जड़ में, पहुंच गई पत्ते में। अब कोई कहता है कि तुम भी इस देवता को भी मानो, कोई कहता है तुम्हारे यहाँ काल सर्प दोष लग गया, कोई ने कह दिया तुम्हारे यहाँ पितृ दोष लग गया, तुम्हारे कोई ने कह दिया तुम्हें वास्तु दोष लग गया, कोई ने कह दिया तुम्हारे ऊपर किसी ने टोना कर दिया, कोई कह दे तुम्हारे ऊपर किसी ने कुछ कर दिया, कोई कुछ कहता है, कुछ कहता है। जिसके पास जाओगे वो कुछ ना कुछ जरूर बताएगा, ये निश्चित है। तो ये इतने सारे पत्ते पे पानी देने से अच्छा है एक लोटा जल उठाओ, शंकर जी को चढ़ाया, शंकर जी को चढ़ा दिया, सारे ग्रह, सारे देवता, सारे देव सब उसी में है। तुम पुराण तो पढ़ो, शिव महापुराण में लिखा है 9 ग्रह शंकर जी के पास है। चंद्र, राहु, केतु। जब राहु के सिर कट गया और राहु चंद्र को मारने के लिए जब आया, चंद्र छुप गए भगवान के पास में, तो राहु ने भी हाथ जोड़ लिए, मुझे भी आपके साथ रहना। शंकर जी ने उसको भी जटा में रखा। शंकर जी का दर्शन किस किस ने करा? फोटो में करा। शिव जी के गले में 2 तरह की माला होती है। शिव जी के गले में 2 तरह की माला, एक हड्डी कंकाल मुंड की, दूसरी एक माला होती है जिसमें राक्षस के मुख में मूंछ दिखती है। किसी ने करे? हमारे महाकाल राजा के दर्शन करने जब उज्जैन में जाओ तो कभी कभी आपको इससे दर्शन होते हैं। मुंडों की माला के दर्शन होंगे, उसमें मूंछ लगेगी आप, और एक में होगी तो उसमें केवल हड्डी कंकाल मुंड दिख रहे होंगे, केवल मुंड। अब कोई तुमसे पूछे कि ये 2 तरह की माला कैसी है, तो आपको उत्तर देना पड़ेगा ये 2 तरह की जो माला है ये साधारण नहीं है। जो मुंड की माला नजर आ रही है, ये भगवान शंकर की जो अर्धांगिनी थी, सती माँ, उमा, कात्यायनी, कुष्मांडा, चंद्रघंटा, स्कंदा, कालरात्रि, ये उनके मुंड भगवान ने अपने गले में धारण कर रखे। और कोई तुमसे कह दे कि ये मूंछ वाले की माला कौन सी है, तो कह देना राहु। भगवान शंकर की जटा में बैठ गया। चंद्र भी शिव जी की जटा पर बैठ गया। राहु को देखकर चंद्र के पसीने छूट गए, तो राहु का जो मुख था वो पसीने का स्पर्श कर ढेर मुख में शंकर जी के गले में माला के रूप में धारण हो गया। वो राहु के मुख में। केतु, मंगल, बुद्ध, बृहस्पति सब शंकर की शरण में हैं, और 33 कोटि देवी देवता जितने भी हैं वो शंकर भगवान का जहां जल निकलता है उसकी शरण में सब। तो अब तुमने 1 लोटा जल चढ़ाया तो राम जी को मिला कि नहीं मिला? जम के बोले जरा। मिल गया।
एक लोटा जल चढ़ाया तो तुम्हारे पूर्वजों को मिला कि नहीं मिला? मिल गया। एक लोटा जल चढ़ाया तो तुम्हारे देवताओं को, कुल देवी कुल देवता सबको मिला। एक लोटा जल सारी समस्या का, वो एक लोटा जल जो चढ़ा वो सब में। तुमने एक लोटा जल चढ़ाया, वो सब सुख दे दे, सब सब। यहाँ पर एक बच्चा बैठा है, एक लड़का, जिसको हर 6 महीने में उसको एक बीमारी थी जिसमें उसको 6 महीने में खून चढ़ता था। हर 6 महीने में उसको खून चढ़ता। मैं बबीता रघुवंशी, निवासी विकास नगर, जिला देवास की रहने वाली है, मध्य प्रदेश में। कहीं बैठी हूं तो हाथ हिला सकते हैं। बबीता रघुवंशी देवास जिले की रहने वाली हैं, विकास नगर की। अगर बैठी हो तो हाथ हिला सकते हैं। अगर कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकते हैं। बबीता रघुवंशी कहीं बैठी हैं क्या? तो हाथ हिला सकते हैं। गुरुदेव बाबा की कृपा से मैं क्या वर्णन करूं गुरुदेव। मेरी पुत्री निशा रघुवंशी, जिसका जन्म 14 जनवरी 2000 को हुआ। 14 जनवरी 2000 को वो हुई और उसे एक बीमारी थी जिसको बोन मेरो नाम की बीमारी। बोन मेरो बीमारी के अंतर्गत पता चला कि इसको हर 6 महीने के अंदर इसको ब्लड देना पड़ेगा, बाहर से खून चढ़ाना पड़ेगा। और हम उसको हर 6 महीने में खून चढ़वाने लगे। बड़ी जब कोरोना महामारी आई, जब बहुत तकलीफ आई, खून कैसे चढ़ाए बाबा। फिर वापिस अब जब हमने कोरोना महामारी में उसको खून चढ़ाने में थोड़ी सी देरी कर दी, तो डॉक्टर के हिसाब से वो बोन मैरो बीमारी इतनी बढ़ गई कि उसको हर 3 महीने में खून देना पड़ा। अब उसको हर 3 महीने में खून चढ़ने लगा। हम बड़े तकलीफ में आ गए। फिर गुरुदेव आंखों में से जल बहता, बहुत तकलीफ का जीवन जाता। डॉक्टर ने कह दिया कि इस बीमारी का कोई हल नहीं है, इसको हर 6 महीने में तो ब्लड देना पड़ेगा। 3 महीने में उसको ब्लड देना चालू। उसकी तबीयत और खराब है। डॉक्टर ने उसको 30 से 40 लाख रुपए का खर्चा बताया और एक ऑपरेशन करने का बोला। पर डॉक्टर के हिसाब से वो ऑपरेशन भी सफल होगा कि नहीं होगा, क्योंकि इसको ब्लड तो देना पड़ेगा, बीमारी ऐसी है। अब हम करें क्या? तब हम उसको इंदौर के डॉक्टरों को दिखाने के लिए लेकर गए। डॉक्टरों ने वहां पर भी इसको यही बीमारी बताई। तब किसी ने कह दिया कि एक काम करते हैं, सीहोर पास में ही। अब डॉक्टरों का इलाज तो बहुत करा लिया, इतने साल तक लगातार 6 महीने खून चढ़ा रहे, 3 महीने खून चढ़ा रहे। अब करें क्या? सीहोर चलते। हम उसको सीहोर आए, कुबरेश्वर बाबा की धरा पर आए। उस समय पर रुद्राक्ष नहीं मिला। हमने बहुत विनय करी, हमें रुद्राक्ष नहीं मिला। गुरुदेव हम भी पक्के बाबा से भरोसे आए थे, देवास से आए थे। तो हमने पास में होने के बाद भी हमने एक रात्रि विश्राम करा। आप कथा में कहते हो बाबा के आओ तो रुको। हमने एक रात्रि विश्राम कर बाबा से विनय करी। विनय कर बाबा से फिर ऑफिस में कहा हमको एक रुद्राक्ष दे दो, हमारी बेटी की तबीयत ज्यादा खराब है, उसको 3 महीने में ब्लड चढ़ रहा है। पहले 6 महीने चढ़ता, तब 3 महीने में चढ़ जाता। ऑफिस में से एक रुद्राक्ष दिया गया। उस रुद्राक्ष को हम मांग कर लेकर गए और हमने उस रुद्राक्ष को पानी के लोटे में गलाकर शिव जी को चढ़ाकर देना प्रारंभ करा। आज हम बाबा को धन्यवाद देने के लिए आए हैं। पशुपतिनाथ का व्रत करा,
बाबा का चढ़ाया हुआ जल दिया, और बाबा का मैं क्या गुणगान करूं। एक बार पशुपतिनाथ का व्रत करा, उसकी बीमारी खत्म नहीं हुई, दूसरी बार करा बीमारी खत्म नहीं हुई, तीसरी बार करा बीमारी खत्म नहीं हुई, चौथी बार करा बीमारी खत्म नहीं हुई, पांचवी बार हमने पशुपति व्रत करा और बाबा से कहा, वो सियोर वाला महाराज कथा की व्यासपीठ पर बैठकर बोलता है, उसकी बात सुनना भले हमारी मत सुनना, अब बीमारी जाना चाहिए। और बाबा से प्रार्थना करी। उसके बाद हम डॉक्टर को दिखाने इंदौर गए। डॉक्टर ने कह दिया इस लड़की को अब बोन मेरो बीमारी नहीं है, अब इसको ब्लड नहीं चढ़ेगा। हम बाबा को धन्यवाद देने के लिए, ये शिव तत्व है। यो घड़ी शंभु, बैठिए कहीं बैठे हो, अगर खड़ी हुई हो तो बैठ जाइए। ये शिव तत्व है, ओ घड़ी शंभु है। त्रिकाल दर्शन, ये वो बीमारी है जिसमें ब्लड चढ़ता ही रहता है जीवन भर। पर हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं, हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं। ये दुनिया वाले चलते हैं, वाले जलते हैं। हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं, हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं। आप करो सेवा दिल से। हमारे नजदीक में बहुत सारे गांव पड़ते हैं, कहीं छावर पड़ता है, अमलाय पड़ता है, कोठरी पड़ता है, आष्टा पड़ता है, देवास पड़ता है, बागली पड़ता है, बिरागढ़ पड़ता है, भोपाल पड़ता है, क्षेत्र बहुत पड़ते हैं। ढेर नरसुल्लागंज हुआ, रेटी हुआ, ढेर पड़ते, बुधनी हुआ, होशंगाबाद, ढेर पड़ते बहुत। और जितने भी भक्त, हम तो उनसे इतना कहेंगे, अगर 1.5 साल तक कथा का क्रम देखा जाए तो मध्य प्रदेश में अभी हमारी कथा यहाँ नहीं है। पूरे 1.5 वर्ष, पूरे 1.5 साल मध्य प्रदेश में कथाएं नहीं। सब कथा हरियाणा, पंजाब, हिमाचल, एक कथा कश्मीर में है, और बाकी की कथाएं सब यहाँ वहाँ सब लगी हुई। भाग्यशाली हैं आसपास के सारे क्षेत्र के लोग जो इस कुबेरेश्वर धाम के पास में रहते हैं। भाग्यशाली, आपको कम से कम साल में एक बार बाबा की धरा पर बैठकर कथा सुनने का सौभाग्य मिलता है। अपने दिल की बात बाबा से कहने का सौभाग्य। दिल से कहो, दिल से। कोई कह रहा था गुरुजी भीड़ ज्यादा होती है तो हम इसलिए रुद्राक्ष उस समय नहीं आते, हम बाद में आ जाएंगे। हमने कहा ठीक है, जिसके यहाँ शादी हो जाए ना उसके बाद जाया। बिना ब्यूटी पार्लर की बहू मिले तुम जाए। ये बाबा का धाम है, जिसका जन्मदिन होता है ना उस दिन वो गिफ्ट भी देता है रिटर्न। बोलो सही है कि गलत? कोई नहीं खिलाता टॉफी, कोई नहीं खिलाता, ना रिटर्न गिफ्ट मिलता है, पर जन्मदिन वाले दिन। और ये शिवरात्रि जो है ना, मेरे बाबा के शिवलिंग का प्राकट्य दिवस है। इस दिन मेरे बाबा पृथ्वी पर शिवलिंग के रूप में प्रकट। शंकर पार्वती जी का विवाह तो बाद में हुआ, पहले शिवरात्रि के दिन भगवान ब्रह्मा और भगवान विष्णु ने पर्वत को घुमाना प्रारंभ करा और भगवान शंकर के शिवलिंग को प्रकट करा। भारत की भूमि पर प्रथम शिवलिंग शिवरात्रि के दिन प्रकट हुआ। मेरे बाबा का हैप्पी बर्थडे, जन्मदिन है मेरे बाबा।
और बच्चों का जब जन्मदिन होता है ना, किसी का जन्मदिन होता है, बहुत बहुत खुश होते हैं। सास का जन्मदिन होता है ना, और बहू कहते हैं ना सवेरे सवेरे से उठ के मम्मी, जन्मदिन की बड़ी प्रसन्नता होती है। 8 तारीख को हमारे सुमानी जी की धर्मपत्नी का भी जन्मदिन है, और उनकी बहू कह रही थी गुरुजी मम्मी का जन्मदिन है 8 तारीख को, तो हमने कहा गिफ्ट तो हम दे देंगे, पर रिटर्न गिफ्ट एक कोई माँ बैठी, उनके भी बच्चे का कोई जजमान परिवार में जन्मदिन, तो ये तो शिव है, ओ घड़ी शंभु, वो क्या देगा आपको ये आपको बाद में मालूम है। चलो मेरे बाबा के धाम, जहां मेरा कुबेर भंडारी कंकर शंकर में बसता है, बैठकर दिल से 108 बार श्री शिवा नमस्तुभ्यम मात्र कहने पर वो क्या देता मालूम नहीं, क्या देता। कभी किसी डॉक्टर से पूछना, ये जो बीमारी थी इस बच्ची को, बोन मेरो बीमारी, कभी किसी डॉक्टर से पूछना ये कभी समाप्त होती है क्या, पूछना कभी कोई डॉक्टर मिले तो इससे बात करना। और बीमारी समाप्त नहीं होती, उसमें खून चढ़ता ही देगा, चढ़ता ही देगा, और विश्वास अटल करिए, भरोसा पक्का करिए। ऐसे कई लोग हैं जिनका विश्वास दृढ़ नहीं होता। इस बहन ने विश्वास पक्का कर लिया, इसने भरोसा दृढ़ कर लिया कि मेरा शंकर है, मेरा शिव है। जब विश्वास दृढ़ होगा तो शिव तुम्हारे करीब में। कड़प ने सोचा मेरे पास में जल के लिए पात्र नहीं है, तालाब में गया, पशुता का जीवन जीता था, मुख में पानी भर लिया, भोग लगाने के लिए कुछ नहीं था, हाथ में थोड़ा सा किसी जीव को मारकर मांस इकट्ठा कर लिया, बेलपत्री को जानता नहीं था, पत्ता पत्ती तोड़कर इकट्ठी कर ली और चला। पांव में जूते पहना था, हाथ में पत्ती थी, एक हाथ में मांस था, मुख में बोलो बोलो जम के पानी था। जो शंकर जी का उसने एक शिवलिंग देखा, उसके पास बहुत सारा कचरा था। शंकर जी के पास में लोग कहते हैं कितना सारा सियोर वाला महाराज ने शंकर जी के मंदिर में ना जाने क्या क्या चढ़वा दिया, कचरा इकट्ठा करवा दिया। सियोर वाले महाराज ने शंकर जी के मंदिर में जिसको लगता है कि कचरा इकट्ठा करवा दिया, कचरे को कचरा नजर आता है, जिसको दृष्टि में अच्छा दिखेगा ना उसे कभी कचरा नजर नहीं आता। लोग कहते हैं सियोर वाले महाराज ने मंदिर में कचरा करवा दिया, मूंग चढ़वा दिया, चावल चढ़वा दिया, ये चढ़वा दिया, बेलपत्री में शहद लगवा दिया, घी चढ़वा दिया, ये चढ़वा दिया, कहीं पेड़ की पत्ती चढ़वा देता है, कभी कनेर का फूल चढ़वा देता है। पूरे कनेर के पौधों में पहले कौन चढ़ाता था कनेर का फूल? पूरे रोड पे कनेर का पौधा इसलिए लगाते हैं कि उसे बकरी भी नहीं खाती। कनेर का पौधा इसलिए लगाते हैं क्योंकि उसे पशु पक्षी भी नहीं खाता। पर कनेर का फूल तुमने तोड़कर शंकर भगवान को चढ़ाया। उस दिन फूल भी सोच रहा होगा आज मैं ब्यूटीफुल हो गया। फूल भी सोच रहा आज मेरी कीमत बढ़ गई, कौन जाना। और महाराज तेरी कृपा बिना ना हिले एक भी अणु, लेते हैं श्वास तेरी कृपा से तनो तनो। बखान क्या करूं मैं राखों के ढेर का, चपटी भगोत मेरे खजाना कुबेर का। गंगाधार मुक्ति द्वार ओमकार तू, भोले ओमकार तू।
आयो शरण तेरा शंभो तार तार तू। पहचानता नहीं है, तड़प नहीं जानता कि साधना क्या होती है, भक्ति क्या होती है, मंत्र क्या होता है, तपस्या क्या होती है। आपको नहीं आता कुछ भी, हमको भी नहीं आता। आप भी अनभिज्ञ, हम भी अनभिज्ञ, और बने रहो अनभिज्ञ। भगवान की पूजन में कभी भी चतुर मत बनना, विद्वान मत बनना। आप जितने भगवान की पूजन में विद्वान बनोगे ना, उतने भटक जाओ। भगवान की पूजन में अनभिज्ञ बन जाओ। हमें कुछ नहीं आता, कुछ नहीं। पड़ोसन कह रही है पहले दूध चढ़ा, उसको स्माइल देके कह दो, वो जानता है उसको क्या चाहिए। अगर मैंने दूध पहले चढ़ा दिया, जल नहीं चढ़ाया, मतलब मेरी मर्जी नहीं है, या मर्जी किसकी है, उसकी। बहुत देर से इंतजार में बैठा था, पानी सब चढ़ा कर चले गए, तो डायरेक्ट दूध चढ़ा दे, उसने चढ़वाया है। मर्जी उसकी है, हम नहीं चढ़ाते कुछ भी, हम हमारी मर्जी से चलते ही नहीं है। ये चमक, ये दमक, फुल वन में महक, सब कुछ सरकार तुम ही से। हम क्या जान सकते, कुछ भी नहीं। विद्वान मत बनो, बहुत विद्वान नहीं बनो, बहुत विद्वान। हमने कई विद्वानों को देखा है, बहुत अच्छी, बहुत 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 विद्वान भी कभी कभी इतना नहीं कमा पाते जितना 7वीं फेल व्यक्ति भी, 10वीं फेल व्यक्ति भी नहीं। उसके पास में इतनी विद्वत्ता नहीं है, वो गांव का रहने वाला, वो समझदार नहीं है, पर उसमें भगवान ने ऐसा बल दे दिया कि उसमें सब कुछ आ गया। आप में भी कई ऐसे बैठे होंगे, नहीं इतना पढ़ा होंगे, नहीं पढ़े होंगे, अब तुम्हारे यहाँ पढ़ी लिखी बहू आ जाती है और सास इतनी पढ़ी लिखी नहीं होती। अब दोनों से रोटी बनवा लो और दोनों से सब्जी बनवा लो। एक भोजन बनाने में चतुर है और एक बेवकूफ बनाने में चतुर है, दोनों में अंतर है। सास भोजन बनाने में चतुर है और बहू, एक सास ने बहू से कह दिया, सुन तुझे क्या बनाना आता है, आइसक्रीम। कई रेसिपी बुक निकाली, उसमें पढ़ा दूध को उकालो, चमचे से हिलाते रहो, शक्कर डालो, बेकिंग पाउडर डालो, फिर क्या कौन सा पाउडर था, वेनिला डालो, फिर इलायची पाउडर डालो, फिर 1 घंटा फ्रिज में रख दो। बहू भी बड़ी समझदार थी, मंदिर में गई, घंटा निकाल लाई, फ्रिज में रख दिया। उसमें लिखा था 1 घंटा फ्रिज में रखो, घंटा मत रखो। जो दूध का पाउडर है बनाया हुआ उसे रखो, वो घंटा रखी है। वो तो सास विद्वान थी बेचारी, जो 2 घंटे तक इंतजार करी, 3 घंटे इंतजार करी, 1 दिन इंतजार करी, क्यों रही आइसक्रीम नहीं बनाई। और जो सास ने फ्रिज खोला तो उसमें मंदिर का घंटा रखा। सास ने पूछ लिया ये घंटा किसने रखा, मम्मी बुक में लिखा था 1 घंटा फ्रिज में रखो, मैंने मंदिर का घंटा रख दिया। सास और बहू में यही अंतर है, सास भोजन बनाना जानती है और बहू हमसे कहेंगी आज महाराज तुमने हमको ढेड़ दिया, ये गलत बात है। हम आपकी बात नहीं कर रहे हैं, हम तो हमारे तुम तुम्हारे ऊपर मत लो, हम तो अपनी बात है। महाराज नहीं आता, विद्वान ना बनना, भगवान की सेवा में बिल्कुल विद्वान बनना, आराधना में बिल्कुल विद्वान बनना, भगवान की भक्ति में बिल्कुल विद्वान मत बनो। हाँ हमें कुछ नहीं है। मीराबाई ने खुद ने लिखा, मीरा भाई रे, बोलो बोलो जम के बोलो, बावरी। बावरी का मतलब क्या होता है?
अरे लोग पूछे कि तू क्यों इतरावे, क्या तो मिला जो तू फूलों समावे। मेरो एक ही मंत्र मान के गुरु मेरो समरत। मेरो क्या तो करे गो यमराज जब गुरु मेरो समरत। कौन मीरा को सबसे बड़ा अहंकार था। मीरा राणा के घर की बहू थी, अहंकार मीरा को नहीं था। मीरा राणा के घर की बहू, ये मीरा को अहंकार नहीं। मेरा पति अच्छा, मीरा को अहंकार नहीं। मैं सुंदर, इसका अहंकार नहीं। मेरे यहाँ दौलत बहुत, उसका अहंकार नहीं। मीराबाई को अहंकार था एक, मुझे एक बड़ोरे अभिमान के गुरु में समरत। कुबेरेश्वर बाबा की भूमि पर खड़े होकर गूगल पर आप सर्च करेंगे कि उज्जैन कितना है, काशी कितना है, केदारनाथ कितना है, सोमनाथ कितना है, कृष्णेश्वर कितना है, मल्लिकार्जुन कितना है, नागेश्वर कितना है। आप जब मैप पर सर्च करेंगे तो खड़े होकर अगर सर्च करेंगे तो वहाँ एक पॉइंट बड़ा हुआ है। 50 होगा तो 51 आएगा, 40 होगा तो 41 आएगा, 30 होगा 130 होगा तो 31 आएगा। पूरे इस कुबेरेश्वर धाम की भूमि एक बढ़ाकर ही रहती है, इसलिए ये भूमि 12 ज्योतिर्लिंग के मध्य का केंद्र है। लाखों की संख्या में आप लोग आए हैं, पंडालों में जगह नहीं है। मंदिर प्रांगण की भी दीवार तोड़कर प्रांगण को बहुत बड़ा करा गया, पर मेरे बाबा की करुणा न जाने कैसी है कि वो तुम्हें देता जाता है और तुम बढ़ते चले जाते हो। ये कृपा है। मंदिर प्रांगण को भी तोड़कर बड़ा करा, कथा स्थल को भी बहुत विशालता में बनाया गया कि भक्त लोग आराम से बैठ सके। पर आप लोगों ने आज दूसरे दिन ही पूरे पंडालों को ऐसा भर दिया है कि सोचना पड़ रहा है कि फुलेरा दूज और बाबा का जो छठा दिन की जो शिवरात्रि होती है, जिसको कामना रात्रि कहते हैं, बाबा कुछ न कुछ देता है उस दिन, वो छठे दिन की रात्रि का कैसे समेट, कैसे शिव तत्व। दुनिया शिवरात्रि के दिन भगवान शंकर की मंगल विवाह करती है, और सबसे पहले शिवरात्रि के दिन, महाशिवरात्रि के दिन भगवान शंकर का विवाह तो बाद में हुआ, पर सबसे पहले पृथ्वी पर महाशिवरात्रि का दिन ही था जिस दिन मेरे शंकर भगवान का शिवलिंग प्रकट हुआ था। पहले प्रथम बार मेरे शंकर भगवान का शिवलिंग इस पृथ्वी पर प्रकटा था, और उस शिवलिंग को प्रकट करने वाला कोई दूसरा नहीं था। उस शिवलिंग को प्रकट करने वाले दो देव थे, एक भगवान नारायण और एक भगवान ब्रह्मा, जिन्होंने दोनों ने उस शिवलिंग को प्रकट किया था। अब एक प्रश्न बड़ा भारी है जो किसी ने लिखकर दिया विनय भैया को, और विनय भैया ने हमको दिया। विनय जी बोले कि भैया जी, ये प्रश्न आया है, इस प्रश्न में पूछा गया है कि शिवरात्रि का सबसे पहला व्रत किसने किया था? सबसे पहला व्रत शिवरात्रि का किसने किया? तो बहुत ध्यान से स्मरण रहे, जब ब्रह्मा जी के हृदय में मैं और मेरे का भेद उत्पन्न हो गया,
थोड़ी सी अहमता, थोड़ा सा अहंकार ब्रह्मा जी के दिल में, ब्रह्मा जी के मन में, ब्रह्मा जी के हृदय में आ गया। और ब्रह्मा जी के हृदय में, ब्रह्मा जी के दिल में जब थोड़ा सा अभिमान आ गया कि मैंने सृष्टि की रचना करी है, मैं सृष्टि बनाने वाला हूँ, मैं सृष्टि रचने वाला हूँ, मैं सृष्टि का निर्माण करने वाला हूँ, तो ब्रह्मा जी के अंदर ये अभिमान आ गया। ये हजारों पत्र प्रतिदिन शिव महापुराण की कथा जहाँ होती है, ये कथा यहाँ 3 मार्च को पूरी हो जाएगी। 6 मार्च से शिव पुराण की कथा भटिंडा पंजाब में 1 बजे से 4 बजे तक वहाँ चालू हो जाएगी, जो 12 मार्च तक चलेगी। तो आप कथा जो निरंतर चलती है, उस कथा में आप इतने इतने पत्रों का ढेर यहाँ लग जाता है, इतने पत्र आ जाते हैं। उन पत्रों को जब पढ़ते हैं, स्मरण करते हैं, तो लगता है कि मेरा शंभु, मेरा शंकर, मेरा त्रिकालदर्शी, कैलाशी, दुनिया के लोगों ने उसको नीचे दबा रखा था। दुनिया के लोगों को लगता था कि सब कुछ हम कर रहे हैं, सब कुछ हम कर रहे हैं। पर जब से शंकर भगवान की भक्ति का स्मरण किया है और शिव महापुराण का पाठन, स्मरण, वाचन किया है, तब से समझ में आया कि ये सृष्टि बनाने वाला भी शिव है, सृष्टि का संचालन करने वाला भी शिव है, और सृष्टि का संहार करता भी शिव है, और सृष्टि का भरण पोषण करने वाला भी शिव है। बोल बम का नारा है, सारी समस्या का हल। समझ में आ गया कि ये सृष्टि कोई दूसरा नहीं चला रहा, कोई दूसरा। रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही सृष्टि चला रहे हैं। रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही ये सृष्टि चला रहे हैं। जो पेड़ हमने लगाया पहले, जो पेड़ हमने लगाया पहले, उसी का फल हम अब पा रहे हैं। रचाए सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही ये सृष्टि चला रहे हैं। सृष्टि की रचना करता है। रचना करता कार्यकर्ता। ये बैनर थोड़ा सा महिलाओं को देखने में दिक्कत आ रही है, बैनर उतार दो। हाँ, ये बैनर हटा दो तो इन लोगों को थोड़ा तकलीफ नहीं होगी। रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही सृष्टि चला रही है। जो पेड़ हमने लगाया पहले, जो पेड़ हमने लगाया पहले, उसी का फल हम अब पा रहे हैं। रचाए सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही ये सृष्टि चला रहे हैं। ब्रह्मा जी के मन में भेद उत्पन्न हो गया कि सृष्टि का रचना करता हूं। इस सृष्टि को कोई दूसरा नहीं चला रहा है, ब्रह्मा जी को लगा कि मैं चला रहा हूं।
कभी कभी ऐसा होता है, हमको ऐसा लगने लगता है, संसार का मनुष्य ये सोचने लगता है कि घर में चला गया, भ्रम निकाल देना। तुम नहीं थे, मां के गर्भ में पड़े थे, तब भी तुम्हारा घर चल रहा था। बोलो, चल रहा था कि नहीं चल रहा? तुम पैदा हो गए तो भी घर चल रहा है। तुम नहीं थे तब भी घर चल रहा था। तुम आ गए तो भी चल रहा है। और ये दिमाग से निकाल दो कि तुम चला रहे हो, जिस दिन तुम चले गए उस दिन भी घर चलता रहेगा, क्योंकि तुम नहीं चला रहे हो, चला वो। तुम तो केवल पृथ्वी पर आकर चिंता कर रहे हो, बेटे का काम का क्या होगा, बेटी का काम का क्या होगा, ऐसा क्या होगा, वैसा क्या होगा, ये कैसे होगा, वो कैसे होगा, केवल चिंता कर, केवल चिंता। और व्यर्थ की चिंता छोड़ो, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलो, चिंता से मुक्ति अपने आप मिलती चली जाए, अपने आप। गाड़ी में बैठ के सफर करते हैं ना, तो खाने का बहुत मन करता है। निकालो जरा, चने निकालो, मूंगफली निकालो, लाओ बिस्कुट निकालो। फ्लाइट में बैठकर जैसे ही सफर करा और वो मेरी जीजियां सामान लेके आई बेचने का, ऐसे मन करा जूस ले लें, क्या ले लें, ड्राई फ्रूट्स ले लें, लाओ। ट्रेन में जैसे ही सफर करा, ट्रेन में बैठकर जैसे ही चले, वैसे ही जो सामान बेचने के लिए निकलेगा, जो सामान बेचने के लिए निकल रहा होगा, जो चीज सामने आ रही होगी वो खाने का मन करेगा। कितनी सुंदर बात है। चने को देखकर चना खाने की याद आ जाए, समोसे को देखकर समोसा खाने की याद आ जाए, हलवे को देखकर हलवा खाने की याद आ जाए, और कोई शंकर का भक्त मिल जाए और कुबेरेश्वर धाम की याद आ जाए, तो समझ लेना कि शिव सब। मेरी जीजियों, मेरे जीजाओं, मेरी बेटियों, बेटाओं, मेरी माताओं, मेरे भाई, शंकर के मंदिर में जब जल चढ़ाने जाओ और कोई तुम्हें नियम करता दिख जाए, समझ लेना तुम्हें कुबेरेश्वर बाबा याद कर रहा है, वो बुला रहा है, आवाज दे रहा है कि चलो कंकर शंकर की भूमि पर चलो, रात्रि विश्राम करेंगे। थोड़ा शरीर में कंकर चुभेगा, चुभेगा नहीं, शंकर कहीं ना कहीं हमारे दुखों को, हमारी तकलीफों को, हमारे कष्टों को समाप्त कर रहा होगा, कर। छोटे छोटे बच्चे घर के पास के एक लोटा जल चढ़ाने शंकर के मंदिर में जाएं, तो तुम्हें याद आ जाए कि वो शिव पुराण, कुबेरेश्वर धाम स्मरण। चने को देखकर चना खाने की याद आए, समोसे को देखकर समोसा खाने की याद आए, पानी की बोतल को देखो तो पानी पीने की याद आए, चाय की दुकान को देखो तो चाय पीने की याद आए। उसी तरह कोई शंकर का भक्त दिख जाए और वो दिखे तो याद करना कि स्वयं शिव तुमको याद कर रहा है और तुम शिव हो। शिव ने शिव के बिना कुछ भी नहीं, शून्य। दुनिया के लोग ये मन से निकाल देना कि तुम घर चला रहे हो, तुम कर,
कई कई तो ऐसे बैठे हैं जिनको गाड़ी चलाना भी नहीं आती। कई कई ऐसे बैठे हैं, घर की माताजी ने कह दिया छोरा तेरा बाप तो मेरे को कुबेरेश्वर धाम तक नहीं छोड़ेगा, ले मुझे जरा कुबेर भंडारी के दरवाजे तक छोड़िया, कथा हो रही है मैं सुनी आऊं। छोरा बोले दादी गिर गई तो? दादी ने बोला सब जगह गिर सकती हो पर मुझे मेरे बाबा पर भरोसा है, वो मुझे गिरने नहीं देगा, तो छोड़ कर तो आ, छोड़ तो आ। शिव पर आश्रित होकर चलो। शंकर सीहोर का रुद्राक्ष उत्सव होता है और सीहोर के रुद्राक्ष उत्सव पर पूरे भारत की दृष्टि रहती है कि रुद्राक्ष उत्सव चालू हो गया है और 7 दिन तक चलेगा। और जैसा कुंभ का मेला प्रयाग में भरा पड़ा है वैसा ही कुंभ का नजारा सीहोर में देखने को मिलेगा। वैसा नजारा सीहोर में। दिन में सुबह पूजन, दोपहर कथा, शाम को बाबा की संध्या आरती। आज की जो संध्या आरती है वो शाम को ठीक 7 बजे चालू होकर 20 मिनट में विराम होगी। 7 बजे ठीक चालू होगी, 20 मिनट बाद वो विराम हो जाएगी, जिससे प्रसाद पाने वालों को दिक्कत ना हो, बहुत रात्रि तक उनको जगना ना पड़े। शिव तत्व कहता है कि कभी अपने भीतर ये उलझन उत्पन्न मत करना कि तुम कुछ कर, और इसके कई प्रमाण बैठे हैं। एक महिला बैठी है जिसको डॉक्टर ने कह दिया था कि तुम्हारे घर में कभी औलाद नहीं हो सकती, तुम मां नहीं बन सकती। एक डॉक्टर ने मना करा, 2 डॉक्टर ने मना करा, इससे इलाज कराते कराते उसने 5 साल 6 साल निकाला। 6 साल 7 साल निकल गए, 8 साल निकल गए, 9 साल निकल गए, 10 साल निकल गए, तो घर के लोगों ने अब आस छोड़ दी, लाखों रुपए खर्च कर दिए, दुनिया भर में जाकर प्रणाम कर लिया, पर गोदी में औलाद नहीं है, छोड़ो। वो मां लिखती है सुमन मेहरा, पति का नाम राकेश मेहरा, पुनासा डैम मध्य प्रदेश की रहने वाली है। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती है। सुमन मेहरा, पति का नाम राकेश मेहरा, पुनासा डैम से हैं। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। पुनासा डैम मध्य प्रदेश। कहीं बैठी होंगी तो हाथ हिला सकती हैं। और अगर बेटी हो और बच्चा हो साथ में तो ला सकती है। डॉक्टर ने कह दिया था तुम मां नहीं बन सकती। 10 साल इलाज कराने के बाद इन्होंने बंद कर दिया कि अब हमारी आस खत्म हो गई, अब औलाद नहीं हो सकती। देवी देवता खूब धोख लिए। 12 साल निकल गए, 15 साल निकल गए, 17 साल निकल गए, 18 साल निकल गए, 19 साल निकल गए, 20 साल निकल गए। 20 साल निकलने पर तब पुनासा डैम की कुछ माताएं शंकर जी के मंदिर जा रही थी और उस दिन मैं कहीं जा रही थी, तो जाते जाते किसी ने मुझे कह दिया कि तू सीहोर वाला महाराज कथा कहता है, शिव पुराण तू सुनती है? उसने कहा नहीं। मेरा तो विश्वास उठ गया भगवान पे से, उनने मेरी गोदी में संतान नहीं। वो सीहोर वाला महाराज कहता है कि भोलेनाथ किसी पुरुष की जेब खाली मत रखना और किसी स्त्री की गोद खाली मत रखना। तो उसको सुनती है? नहीं सुनती। आज से सुन,
टीवी के सामने आसन लगाकर कथा सुनना उसने चालू करा। पति से कहकर बाबा के धाम पर आ गई। बाबा के धाम पर विश्राम करा रात्रि का, थोड़ी सफाई करी, कचरा मचरा उठाकर फेंकी, भोजनशाला में भोजन परोसा। और बाबा की ऐसी कृपा हुई, यहाँ से जाने के 3 महीने के अंदर सफेद आंकड़े की जड़ का प्रयोग, पशुपति नाथ का प्रयोग, और 20 साल बाद बाबा ने गर्भ ठहराया और लड़का दिया। 20 साल के बाद पुत्र की प्राप्ति हुई है। 20 साल। अब 20 साल के बाद बाबा ने अगर औलाद दी है, शिव भक्ति में कुछ प्रदान किया है, तो ऐसे ही नहीं कर दिया। कोई पिछले जन्म के अच्छे कर्म मुझे बाबा तेरा साथ मिला। कोई पिछले जन्म के अच्छे कर्म मुझे बाबा तेरा साथ मिला। जहाँ सारी दुनिया झुकती है, जहाँ सारी दुनिया झुकती है, मुझे वो बाबा दरबार मिला। कोई पिछले जन्म के अच्छे कर्म मुझे बाबा तेरा साथ मिला। कोई पूर्व का कर्म अच्छा हो, पूर्व का। किसी गांव के व्यक्ति से पूछना, सीहोर नगर के किसी व्यक्ति से, शहर के व्यक्ति से पूछना, क्या किसी को अंदाजा था कि यहाँ कुबेर बाबा के यहाँ जो छोटा सा शंकर का एक स्वरूप, कंकर शंकर के रूप में विराजमान, क्या इतने लाखों लाखों भक्त इस भूमि पर आ सके? किसकी सामर्थ्य था? और ये कुबेरेश्वर धाम, ये केवल मंदिर नहीं है, ये मेरी जीजियों के पिता का घर, उनके बाप का घर, उनके पिता का घर है। और जितने मेरे जीजा आते हैं वो शान से आए कि हम हमारे ससुराल में जा रहे हैं। ससुराल है। थोड़ा बहुत कोई कुछ कह भी दे तो समझ लेना कि ये तो साले हैं, जीजा से मजाक कर रहे हैं। थोड़ी बहुत कमी रह भी जाए तो समझ लेना कोई बात नहीं, हमारे रिश्तेदार हैं। और भगवान शिव तो हमारा शंकर। शिव को क्यों हम अपना मानते हैं? ब्रह्मा ब्रह्म लोक में, भगवान विष्णु वैकुंठ लोक में, शिव मृत्यु लोक में, यहीं रहता है, हमारे बाजू में, बिल्कुल नजदीक में। कई माताएं पत्र में लिखती हैं कि हमारे बाजू में 4 घर छोड़ के शंकर जी का मंदिर है। शंकर जी का मंदिर। हम पत्र पढ़कर बड़े मुस्कुराते हंसते हैं कि बताओ, वो लिख रही है कि 4 घर छोड़कर गली के किनारे पर, रोड के किनारे पर शिव जी का मंदिर है, शंकर का मंदिर है, शिव का। अभी भी उसकी दृष्टि में यही है कि हमारे घर के पास में शिव का मंदिर है। जिस दिन तुम्हारे पत्र में लिखा हुआ आना चालू हो जाए कि मेरे दिल में शंकर का मंदिर है, उस दिन समझ लेना कि सब मिल गए। अभी भी तुम्हारी दृष्टि में यही है कि शिव का मंदिर पास में, दिल में। वो कहते हैं ना, जब से मिला मुझे तेरा दरबार, अपनी तो दुनिया बदल गई। उसका द्वार
जिस दिन से मिले उस दिन से, जब से मिला मुझे तेरा दरबार, अपनी तो दुनिया चांदी चांदी हो गई मेरी चांदी चांदी हो गई। शिव तत्व है, शंकर है। शिव तत्व की प्राप्ति का केंद्र बिंदु है शिव। एक महिला ने पत्र लिखा है, थोड़ा पत्र बड़ा है क्योंकि उसने पूरी रिपोर्टें लगाई है हॉस्पिटल की। वेंटिलेटर पर जो पड़ी है, पहले वो फोटो देखिए, क्लोज कर कर दिखा। पहले वेंटिलेटर पर जो पड़ी है उसका फोटो देखो, फिर वेंटिलेटर पर ही आईसीयू में पड़ी हुई, और फिर वो जब ठीक हो गई तब उसका फोटो, जब वो ठीक हुई तब का फोटो। पूरे डॉक्टरों की रिपोर्ट भी उसने साथ में लगाई है। मेरा नाम मेघना मिश्रा है, राहुल कुमार, इस्लाम नगर बदायूं उत्तर प्रदेश की रहने वाली हूँ। इस्लाम नगर बदायूं उत्तर प्रदेश की रहने वाली हूँ। कहीं बैठी हूँ तो हाथ हिला सकता। इस्लाम नगर बदायूं उत्तर प्रदेश की रहने वाली हूँ। मेरा मोबाइल नंबर ये है। बाबा 9/2/2022 को डॉक्टरों ने ब्रेस्ट कैंसर बता दिया। कैंसर 4 स्टेज का था। डॉक्टर ने जैसा जैसा इलाज का बोला वैसा वैसा हमने इलाज करवाया, पर कैंसर थमने का नाम नहीं ले रहा था, वो बढ़ता ही चला जा रहा था। आखिरी में कुछ महीने दे दिए गए कि अब शरीर नहीं रहेगा। तब आपकी कथा टीवी चैनल पर सुनना प्रारंभ किया। आपने उसमें 3 दूर्वा का और जल चढ़ाने का उपाय बताया, जिससे मैंने महादेव पर पूर्ण विश्वास रखकर, बाबा के ऊपर पूर्ण भरोसा रखकर करना प्रारंभ करा। डॉक्टर ने तो मुझे 2022 में कह दिया था कि ये शरीर ठीक नहीं जाना। आज मैं कुबेर भंडारी की भूमि पर बैठकर कथा सुन रही हूँ। क्यों? क्योंकि वो शिव का चढ़ाया जल, दुर्वा का प्रयोग आज मेरे बाबा की कृपा से पूर्ण तरह से स्वस्थ कर दिया, जिसके रिपोर्ट में लगा। डॉक्टर भी आश्चर्य करता है। 4th स्टेज का कैंसर है, प्राण छूटने के कुछ दिन बचे हैं, कैसे हो सकता? पर पूछा तुम कहाँ की दवाई लेती हो? उसने कह दिया शंकर जी के मंदिर पे 1 लोटा जल चढ़ाकर पी ले। 1 लोटा। कहीं बैठी हो तो आ सकती हैं। मेरा नाम मेघना मिश्रा, राहुल कुमार, इस्लाम नगर बदायूं उत्तर प्रदेश के निवासी हूँ। मेरा मोबाइल नंबर ये है। एक लाइन बहुत अच्छी लिखी है, हम कभी इसको बोले नहीं पर आज बोलते हैं। आप भी साथ में बोलेंगे। वो भक्त जिंदगी में कभी हारते नहीं, वो भक्त जिंदगी में कभी हारते नहीं, जिस भक्त पर पड़ी हो महाकाल की नजर, वो कहां हारे। मैं भी कुबेर भंडारी की बेटी हूं और कुबेर भंडारी का पल्ला पकड़ी हूं। उसके सहारे आज 2025 तक जीवित बैठी हूं, ये उसके भरोसे। कहां शिव की भक्ति, भजन, स्मरण, कीर्तन, मंत्र जाप, नाम जाप, नाम कीर्तन। आप जहां बैठे हो, जिस भाव में बैठे हो, जिस हृदय से आप शिव को पुकार रहे हो, वो शंकर ही है।
जितने लोग आस्था चैनल पर, फेसबुक, यूट्यूब पर रुद्राक्ष महोत्सव की कथा शिवरात्रि के पावन अवसर पर सुन रहे हैं, हम कहेंगे आपकी किस्मत बड़ी प्रबल है। मेरा बाबा तुम्हारी झोली में कुछ ना कुछ जरूर देगा, कुछ ना कुछ जरूर देगा। ब्रह्मा जी जैसी सोच मत लेकर आना कि ब्रह्मा जी ने ये सोच लिया कि मैं सृष्टि की रचना कर, सृष्टि चलाने वाला मैं हूं, सृष्टि बनाने वाला मैं हूं। ये ब्रह्मा जी की बुद्धि में बैठा, चित्त में बैठा, पर उनको क्या मालूम रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने वही सृष्टि चला रही है। जो पेड़ हमने लगाया पहले, जो पेड़ हमने लगाया पहले, उसी का फल हम अब पा रहे हैं। रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही ये सृष्टि चला रहे। कोई दूसरा नहीं, वही चला, कोई इतने सारे शिव भक्त आते हैं, हम इतने शिव भक्त, हम कहे कि इतने सारों को भोजन परोसेगा कौन, खिलाएगा कौन, कैसे हो? मालेगांव की एक टीम विठले सेवा समिति से जुड़ी हुई, वो टीम जो मालेगांव से आती है, इतने सारे लोगों का एक ड्रेस में खड़े होकर भोजन कराते हैं। आपने देखा होगा भोजन करते समय, दर्शन किए। एक बार वो मालेगांव की आई हुई टीम को जोरदार ताली बजाकर साधुवाद दीजिए। साधुता जो वो पूर्ण व्यवस्थाओं में लगे रहते हैं। मेरी जीजियां बर्तन मांजने में किसी को बर्तन नहीं मांजने देती, हाथ से थाली लेकर खुद मांजने बैठ जाते हैं। हमको तो हम सेवा करेंगे, हम मांजेंगे। कितना फल होगा, कितना कितना बटोरोगे रे, कितना। क्या पता आपके जीवन में ना जाने कौन सा, अब ये तो कर्म का भाव है, कोई लिखा होगा दुख तकलीफ, पर उस बाबा के दरवाजे पर आकर आपने अगर बर्तन भी मांज लिया, झाड़ू भी लगा ली, सेवा भी कर ली, तो ना जाने कितना कितना आप अपनी जिंदगी के ना जाने कितने पापों को साफ करते हुए, क्लीन करते हुए जा रहे हैं। साफ और ये अंदाजा मत लगाना कि केवल तुम ही सफाई करते हो, अहंकार मत लाना। हम हमारे कक्ष में जा रहते हैं, उसके बाहर जो हाल है, हाल से बाहर जहाँ पर भंडारा रखा रहता है, आप लोग कई बार वहाँ से निकल कर आए भी होंगे, देखा भी हो, फूल भी टंगे उधर साइड। वहाँ जितने लड़के लोग काम कर रहे हों, कल परसों उनसे पूछना कि सियोर वाला महाराज भी वहां पर झाड़ू लगा रहा होता है, वहां सेवा कर रहा होता है, उसका फल ये दे। आप उनसे पूछो। 3-4 बार लोग झांक कर चले गए, महाराज भी सेवा में लगे। तुम करोगे वो तुम्हारे लिए है, हम करेंगे वो हमारे लिए। स्वयं के लिए कर चले, स्वयं।
शिव पुराण कहती है, भगवान शंकर का चरित्र कहता है, ब्रह्मा जी के हृदय में थोड़ा सा अभिमान आ गया, थोड़ी अभिमतता, थोड़ी अभिमतता। और जब व्यक्ति के हृदय में थोड़ी सी ईर्ष्या, थोड़ा अहंकार, थोड़ा लोभ, थोड़ी तृष्णा, थोड़ी वासना, थोड़ा काम जागृत होता है, तब उसकी बुद्धि बिगड़ जाती है, सोच बिगड़ जाती है, वो दूसरे का अपमान करना चालू कर देता है। ब्रह्मा जी ने करा क्या? शिव जी का अपमान। और फिर निवेदन है, पूरी दुनिया की निंदा सुनोगे ना, चल जाएगा, पूरी दुनिया की निंदा हुई ना, चल जाएगा, पर शंकर के भक्त की और शंकर की कभी निंदा ना तो देवताओं को फली है, ना मनुष्य को फली है। नारद जी ने शिव जी की निंदा करी थी, मुख कटा, बंदर का मुख नारद को लगा था। भगवान नारायण ने निंदा सुनी थी तो भगवान विष्णु का मुख कटा था, घोड़े का मुंह लगा था। भगवान विष्णु का भी सिर कटा है, केवल निंदा सुनने के चक्कर में तो घोड़े का मुंह लगाया गया। ब्रह्मा जी ने निंदा कर दी थी, ब्रह्मा जी ने निंदा बोल दी थी तो ब्रह्मा जी का भी सिर कटा था। बहुत कठिन है महाराज। द्रौपदी का चीर खिंचा रहा था, साड़ी खिंचा रही थी, पांडव बैठे बैठे देख रहे थे, पर किसी की सामर्थ्यता नहीं थी उन पांडवों में कि द्रौपदी की साड़ी को बचा ले। किसकी सामर्थ्यता हो? और केवल यह पांडवों की कथा नहीं, ये अपनी भी कथा है। साड़ी खिंचाई तो पांडव देखते रहे, और अंत समय में जब प्राण छूटेंगे तो नाड़ी खिंचाएगी शरीर की। कहते हैं जब प्राण छूटता है तो एक एक नाड़ियां खिंचाती है, और प्राण वायु सोचती है मैं कहां से निकलूं, किसी के आंख से, किसी के मुख से, किसी के श्रवण से, किस जगह से। साड़ी खिंचाई तो पांडव देखते रहे, नाड़ी खिंचाएगी, डॉक्टर भी बाजू में खड़ा होगा, परिवार भी बाजू में खड़ा होगा। जब अंत समय आएगा, नाड़ियां खिंचा रही होगी, प्राण छूट रहे होंगे, कोई नहीं आएगा। साड़ी खिंचाई तब भी द्वारका नाथ आया, और नाड़ी खिंचाई। तुमने अगर कथा सुनी तो भोलेनाथ जरूर आएगा, ये निश्चित है, आएगा। साड़ी के समय पर भी द्वारकाधीश पहुंचे थे, तो नाड़ी के समय पर भी द्वारका नाथ आएंगे, शिव आएगा। साड़ी के समय पर भी सब बैठे देखते रहे, पूरी सभा लगी हुई थी और सब देख रहे थे द्रौपदी की साड़ी खिंचा रही है। और नाड़ी खिंचाने के समय पर सबको बता दिया जाएगा, थोड़ा सा समय बचा है, गंगा जल डाल दो मुंह में, प्राण छूटने वाले हैं, जल्दी से कुछ कर दो। जाएंगे लोग, तुलसी का पत्ता तोड़कर लाएंगे, मुंह में डालेंगे, गंगा जल लाएंगे, मुंह में डालेंगे। सब जाएंगे, सब देखेंगे, कोई बचाने वाला नहीं होगा। तब अंत समय प्रभु आना पड़ेगा, वचन दिया तो निभाना पड़ेगा। आए ना आए प्रभु कुटुंब कबीरा, अंत समय प्रभु आना पड़ेगा। वचन दिया तो निभाना पड़ेगा। अंत समय प्रभु आना पड़ेगा। आएगा, 'अंत समय' हो, साड़ी खिंचाई, 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 'अंत समय' हो,
तब भी सब देखते रहे, कोई नहीं आया। आया तो मेरा भगवान द्वारकानाथ आया, वही आया। कौन आया? कौन? नाड़ी के समय पर भी जब शरीर से नाड़ियां खिंचा रही होंगी, शरीर छूट रहा होगा, कौन आएगा? कौन है? शीश गंगा की